पुरुषोत्तम मास अधिक मास कथा महत्तम अध्याय 3। आप लोग यह मास में जो भी पुण्य करेंगे उसका 100 गुना होके आपको प्राप्त होगा। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा कथा सुने और शेयर करें। आप सभी को वह कथा सुनाने के लिए तैयार हूँ, बस आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिए। भगवान नारायण ने नारद जी से कहा कि आप पहले यह पुराना एक प्रसंग सुनिए नारद मुनि, जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर जी से कहा था। एक समय की बात है कि धृतक्रीड़ा में छल पूर्वक हार कर युधिष्ठिर और उनके 5 भाई पांडव अपना राज्य खो बैठे। दुष्ट दुशासन ने द्रौपदी के केस पकड़कर उन्हें घसीटा और उनके वस्त्र उतारने का प्रयास किया। यह सब उनके आँखों के सामने हुआ। तब भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी जी की भरी सभा में लाज को बचाया। इसके बाद 5 पांडव वन में चले गए और काम्य वन में एक बड़े ही कष्ट के साथ अपना जीवन बिताने लगे। मूल फल खाकर बड़े हुए बालों के साथ शरीर पे मिट्टी से ढका हुआ बदन लेकर वह वहाँ पे बहुत ही परेशानी से अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। एक दिन भगवान कृष्ण ने मुनियों के साथ उन्हें देखने के लिए वन में गए। जैसे ही सभी पांडव भगवान श्री कृष्ण को देखते हैं, मानो इतने प्रसन्न होते हैं जैसे मृत शरीर में प्राण वापस आ गया हो। सारे पांडव श्री कृष्ण भगवान को आदरपूर्वक बैठाए। द्रौपदी भी उन्हें प्रणाम किया और पांडव की इस दशा को देखकर बहुत ही ज़्यादा कृष्ण भगवान को दुख हुआ और कौरवों के प्रति और ही उनको गुस्सा आने लगा। भगवान श्री कृष्ण का क्रोध ऐसा प्रलय की अग्नि के समान भयंकर था। ऐसा लग रहा था कि समस्त संसार को नष्ट कर देगा। यह सब देखकर अर्जुन डर गए और भगवान की स्तुति करने लगे और कहने लगे, हे भगवान, आप तो इस संसार के रक्षक हैं। अर्जुन कहने लगे, एक अपराध के कारण संपूर्ण सृष्टि को नष्ट करना उचित नहीं है, इसलिए आप अपने क्रोध को शांत करें। जैसे कोई मच्छर को मारने के लिए अपना घर नहीं जलाता, वैसे ही आप इस समय बहुत ही ज़्यादा शांत हो जाइए। अर्जुन की बातों को सुनकर भगवान कृष्ण शांत हुए और सभी पांडवों ने राहत की सांस ली। उसके बाद से सभी ने उनकी बहुत ही सेवा की। उसके बाद अर्जुन ने श्री कृष्ण भगवान से प्रश्न किया, जो नारद भगवान ने नारायण जी से किया था, कि कौन सा ऐसा उपाय है जिससे मनुष्य के जीवन के सारे कष्ट दूर हो सकते हैं, सारे दुख दूर हो सकते हैं। कृष्ण भगवान ने कहा, हे अर्जुन, यह अत्यंत दुर्लभ और गुप्त है, जिसको ऋषि मुनि भी नहीं जानते, लेकिन मैं तुम्हारे प्रेम और स्नेह के लिए यह बताने जा रहा हूँ। ध्यानपूर्वक सुनो। सृष्टि में अलग अलग सभी समान हैं, जैसे मास, समय, ऋतु, सबके एक अलग अलग अधिष्ठान देवता हैं जिनकी समय पे पूजा होती है और फल प्राप्त होते हैं। उसके बाद उन्होंने एक अद्भुत कथा सुनाई। एक बार एक अधिक मास उत्पन्न हुआ, जिसमें सूर्य की संक्रांति नहीं होने के कारण सभी लोग उसे तुच्छ मानने लगे और उसे मलमास के नाम से पुकारने लगे, जिससे वह मास निराश और दुखी हो गया। बैकुंठ में सिंहासन पर बैठे हुए भगवान विष्णु के सामने उसने आंखों में आंसू भरकर दंडवत प्रणाम किया और अपने दुख को व्यक्त करने की विनती की। तब बद्रीनाथ जी थोड़ी देर तक मौन रहे और तब नारद ऋषि जी ने पूछा, हे नाथ, उस मलमास ने भगवान बद्रीनाथ के सामने क्या कहा? उत्सुक होकर नारद जी पूछ रहे हैं। 3 अध्याय यहीं पे समाप्त होता है। सभी दोस्तों को राधे राधे। और भी आगे के अध्याय जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पहले दूसरे अध्याय को भी सुनें। और हमारा वीडियो पसंद आया हो तो शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। राधे राधे।